संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई से सवाल पूछा है, अजीत अगरकर से सवाल पूछा है कि यशस्वी जायसवाल टीम में क्यों नहीं है। 3 मैच में जो पिछले उन्होंने खेले वनडे मैचों में उसमें 2 शतक है। एक साउथ अफ्रीका के सामने था और उसके बाद अब जब खेले यहां पर अफगानिस्तान के सामने चेन्नई में उन्होंने शतक लगाया, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर जब वनडे की टीम अनाउंस हुई तो जायसवाल का नाम उसमें नहीं था। संजय मांजरेकर ने जायसवाल के नाम पर तो उनसे सवाल पूछा ही है, साथ ही साथ सेलेक्टर से भी पूछ दिया रोहित शर्मा को लेकर के आप श्योर हैं। संजय मांजरेकर कहते हैं कि अगर 2027 के वर्ल्ड कप के प्लान्स में आपके रोहित शर्मा हैं तो आप उन्हें खिला रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन अगर वो प्लान में नहीं है तो आप जायसवाल को बाहर कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो सवाल अजीत अगरकर से भी था, गौतम गंभीर से भी और हमारे कप्तान शुभमन गिल से भी कि भाई रोहित शर्मा को आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अगर वो वर्ल्ड कप के प्लान में है तो आप उन्हें खिलाइए, अदरवाइज रोहित शर्मा को बाहर करके आपको जायसवाल को खिलाने की जरूरत है। जायसवाल को आप टीम से बाहर नहीं कर सकते हैं। तीखा सवाल है, सीधा सवाल है संजय मांजरेकर ने जो सेलेक्टर से पूछ दिया है। अक्सर मांजरेकर के बारे में कहा जाता है भाई कि वो तो मुंबई लॉबी, मुंबई खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन यहां पर उनका साफ कहना है कि अगर रोहित शर्मा प्लान में नहीं है, उनको लेकर आप श्योर नहीं है, तो रोहित शर्मा को आप लेकर जा रहे हैं वो सही नहीं है। फिर आपको जायसवाल को मौका देना होगा। वो बल्लेबाज फॉर्म में लगातार रन बना रहा है, 3 वनडे में 2 शतक हैं जायसवाल के नाम पर। जब आपने मौका दिया रिप्लेसमेंट के तौर पर आए तब भी वहां पर रन जायसवाल ने बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हें टीम के साथ नहीं ले जाते हैं। इवन बैकअप ओपनर के तौर पर भी आप जायसवाल को टीम में कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट पर सवाल तो उठने ही थे। सवाल पहले शशि थरूर ने उठाए, कांग्रेस के नेता, और अब संजय मांजरेकर ने सीधा सवाल पूछ दिया कि भाई रोहित शर्मा अगर प्लान में नहीं तो आप जायसवाल को खिलाइए ना, क्या जरूरत है फिर आपको वहां पर जायसवाल को टीम से बाहर करने की। मांजरेकर ने कहा है यशस्वी ने अपने पिछले 3 वनडे मैचों में 2 शतक लगाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 बनाने के बाद उन्होंने थोड़े अंतराल के बाद मैच में 4 और फिर अगले मैच में सीधा शतक लगाया है। भारत जैसी मजबूत वनडे टीम में ओपनिंग करते हुए जो भी मौके यशस्वी को मिले उन्होंने पूरा फायदा उठाया है, इसलिए उन्हें टीम से बाहर करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण और थोड़ा सख्त फैसला है। रोहित शर्मा पर बात करते हुए मांजरेकर ने कहा है यदि चयनकर्ताओं ने रोहित को टीम में रखा है तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के प्लान के हिस्से के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जगह किसी और को मिलनी चाहिए। संजय मांजरेकर ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि बड़े खिलाड़ियों के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है बीसीसीआई में, जो कि सही नहीं है। यहां पर उनका सीधा निशाना रोहित शर्मा के लिए था कि भाई शायद जायसवाल को खिलाने का मौका आ गया, लेकिन रोहित शर्मा इतने बड़े कद के खिलाड़ी हैं कि सेलेक्टर्स वहां पर रोहित शर्मा पर फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते आप जायसवाल को बाहर करते हैं और रोहित शर्मा को खिलाते हैं। मांजरेकर ने कहा है हम सब जानते हैं कि बड़े नाम वाले खिलाड़ियों को लेकर कैसा माहौल है। यहाँ फैसले अक्सर सिर्फ क्रिकेटिंग मेरिट के आधार पर नहीं होते। रोहित के मामले में भी ऐसा ही लग रहा है। अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि रोहित लंबी रेस की योजना का हिस्सा है तो ये बात खुलकर कहनी चाहिए। संजय मांजरेकर की इस बात में इसलिए दम नजर आता है कि रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, इनको लेकर क्लैरिटी किसी की तरफ से नहीं दी जा रही है। चाहे वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया हो, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर हो, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हो, जिससे भी सवाल पूछा जाता है वो सवाल को डक कर देते हैं, यानी जवाब नहीं देते हैं। संजय मांजरेकर का ये पॉइंट तो वैलिड है भाई, या तो आप क्लैरिटी दे दीजिए कि आप हैं हमारे 2027 के प्लान में, हम आपको हर सीरीज पर स्क्रूटनी करेंगे, लेकिन आपको हम 2027 तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वहां पर क्लैरिटी नहीं देते हैं तो जायसवाल की क्या गलती है। कोई ऐसा नहीं इंडिया में क्रिकेट चल रहा होगा जायसवाल वहां पर खेलेंगे। इंग्लैंड जा सकते थे, टीम के साथ रह सकते थे, जरूरी नहीं है कि 15 का स्क्वाड चुना जाता, 16 का स्क्वाड आप चुन के ले जाते, उन्हें बैकअप ओपनर के तौर पर वो हो सकते थे वहां पर, लेकिन सेलेक्टर्स ने 100 के बाद भी उन्हें इग्नोर कर दिया है। कुछ वक्त पहले शशि थरूर ने भी एक्स पर पोस्ट किया था, उन्होंने भी लिखा कि देखिए जैसा 2024-25 में संजू सैमसन के साथ होता था कि उन्हें प्रदर्शन के बावजूद बाहर कर दिया जाता था, शायद वैसा ही जायसवाल के साथ अब टीम इंडिया में किया जा रहा है। यह हश्र ठीक नहीं है। यशस्वी जायसवाल डिजर्व करते हैं टीम इंडिया में अपनी जगह। लेकिन संजय मांजरेकर की बात कुछ और है। वो शायद ये कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली कि रोहित शर्मा की जगह जायसवाल होने चाहिए। उनका पॉइंट वैलिड है कि या तो आप रोहित शर्मा को क्लैरिटी दे दीजिए कि भाई आप खेलेंगे वर्ल्ड कप, ठीक है, जायसवाल आप नहीं है हमारे वर्ल्ड कप के प्लान में, आप बाहर जाइए। लेकिन ये जो पिक्चर को अंधेरे में रखा गया है कि रोहित शर्मा भी, क्लैरिटी उनको भी नहीं दी गई, वो भी क्लियर नहीं है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। जायसवाल भी एक सीरीज में आते हैं, रिप्लेसमेंट के तौर पर सेंचुरी मार के फिर बाहर चले जाते हैं। सिर्फ एक फॉर्मेट प्लेयर बनकर रह गए हैं जायसवाल। भारत के लिए सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं जहां पर ओपनिंग करते हैं। T20 के लायक उन्हें समझा नहीं जाता, भाई वहां तो जगह नहीं है, वहां तो ऑलरेडी 4 ओपनर बैठे हुए हैं, खेलेंगे सिर्फ 2। वैभव सूर्यवंशी हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, संजू सैमसन, ईशान किशन, 4 ओपनर T20 में, तो जायसवाल उस रेस से वैसे ही बाहर हो जाते हैं। रही बात वनडे क्रिकेट की, तो वहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल, एक कप्तान एक पूर्व कप्तान भारत के लिए ओपनिंग करते हैं। ऐसे में जायसवाल की जगह वहां पर कैसे बनेगी। ईशान किशन ऑलरेडी उस टीम में आ चुके हैं, एक और ओपनर है KL राहुल जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, जरूरत पड़ी तो वो ओपनिंग कर सकते हैं, यानी वहां पर भी कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है। इसीलिए वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि जायसवाल की जगह वनडे टीम में तभी बनेगी जब रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन संजय मांजरेकर की बात में भी इसलिए दम है कि या तो क्लैरिटी दे दी जाए जायसवाल को भी, रोहित शर्मा को भी, कि भैया आप 2027 के बाद आना, अभी दरवाजा बंद है,
या फिर आप रोहित शर्मा को बता दें कि भाई आप हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, दरवाजा वो है, आप प्लीज बाहर जा सकते हैं, जायसवाल आप अंदर आ जाइए। तो एक क्लैरिटी देने का काम जो है वो कोच का है, मैनेजमेंट का है। अब देखते हैं बीसीसीआई क्या रोहित शर्मा को इंग्लैंड सीरीज में मॉनिटर करने के बाद कुछ बड़ा फैसला लेगा, या फिर रोहित शर्मा अपने बल्ले से लगातार रन बनाते रहेंगे। जो उनका कद है, जो उनका ऑरा है, उसके हिसाब से रन बनाकर 2027 वर्ल्ड कप भारत के लिए वो खेलेंगे।